इस वीडियो के अंदर आपके कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत से लोग परेशान हैं कि सिल्वर कहां तक जा सकता है, तो अप्रॉक्सीमेट उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे सिल्वर के बारे में जो आज तक आपको पता नहीं है। उसको जानने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लोगे कि सिल्वर कहां तक जा सकता है। दूसरा, जिन्होंने सिल्वर नहीं ले रखा है उन्हें अब क्या करना चाहिए, और जो लोग सिल्वर लेकर रखे हुए हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। तीसरा, बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया सिल्वर के ऊपर कि सिल्वर के अंदर भूचाल, नया गोल्ड सिल्वर है, सिल्वर यहाँ जाएगा, सिल्वर वहाँ जाएगा। और कुछ लोगों ने तो मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद ये वीडियो बनाया है कि सिल्वर क्रैश कर देगा और चाइना ऐसा कर देगा, चाइना वैसा कर देगा। तो इस एक वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि चाइना जो है सिल्वर को क्यों जमा कर रहा है। जो अभी तक आपको बताया गया है वो लोगों ने सुना है, आपको सुना दिया गया और आप भी सुन लिए और लोगों को सुना रहे हो, पर ऐसा नहीं है। क्या सत्य है, क्या सच्चाई है, सारी चीज़ों के इस एक वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मानव विज्ञान के ऊपर डिस्कस करने वाला, ETF के ऊपर डिस्कस करने वाला एक वाहिद ऐसा चैनल है जहां आपको बहुत कुछ चीज़ें बिल्कुल फ्री में सीखने मिलने वाली है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की लर्निंग वीडियोस मिले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं सिल्वर के इतिहास से। बहुतों वीडियो देखा होगा, चाइना के बारे में बहुत अपशब्द और अच्छी बातें सब कुछ सुना होगा, लेकिन ये 4 पॉइंट जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से झिंझोड़ के रख देगी, वो चाइना के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सिल्वर का सबसे बिगेस्ट कंज्यूमर और सबसे बिगेस्ट जो है प्रोड्यूसर चाइना है। अप टू 70% तक का जो रिफाइंड सिल्वर होता है वो चाइना बनाता है, चाइना खपत लेता है। और चाइना के जो चारों पॉइंट्स है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल डिमांड चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक जो उनकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। आप सोलार पैनल ले लो, या आप EV ले लो, या आप जो है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ों में यूज़ होता है सिल्वर, वो ले लो। उसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बहुत मज़े का लगा इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। चौथा पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी ये मजबूरी है जो सिल्वर को जमा कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो इसकी डिमांड है ये इटसेल्फ प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, वोलेटाइल बना रही है सिल्वर के प्राइस को और ऊपर की तरफ खींचे जा रही है। अगर वर्ल्ड वाइड आप देखो तो पेपर सिल्वर और एक्चुअल बार सिल्वर में बार जमा कर रहा है चाइना, पेपर जमा नहीं कर रहा है। और बार्स की डिमांड, फिजिकल सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर आप प्राइस देखोगे कॉमिक्स पे और यहाँ पर, तो आपको 10% $10 का प्रीमियम पे चाइना में प्राइस चल रहा है। यानी फिजिकल जो सिल्वर आपको लेना है तो $10 एक्स्ट्रा देना होगा, और जो पेपर सिल्वर है यानी ETF से, डिजिटल सिल्वर से, वो आपको 10% कम में मिल जाएंगे। दोस्तों ये भी याद रखो। अब चलते हैं, देखते हैं। शुरू में जो है मैं एक कहावत बचपन में सुना करता था कि पैसा हाथ का मैल है, और मेरे जो है अब्बा कहा करते थे कि गरीबों का जो है अगवाड़ा ठीक नहीं है, अमीरों का पिछवाड़ा ठीक है, मतलब घर का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी अमीर के घर के पीछे भी खड़े रहेंगे तो वहाँ पे खाना खाने के बाद ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें बच जाएगी जो वो लोग फेंक देंगे और आपका भी पेट भर जाएगा। तो सिल्वर को अगर देखा जाए कि सिल्वर पैदा कहाँ से होता है, सिल्वर जो है लोग जिसके दीवाने हैं, लोगों के अंदर एक पागलपन सवार है, तो वो उसकी पैदाइश कैसे होती है। तो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस और जो है पार्क्स प्रोसेस को पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा तो गूगल मार लेना। ये एक बाय प्रोडक्ट है जब आप माइनिंग करते हो जिंक की, कॉपर की, लीड की, गोल्ड की, उसकी माइनिंग के अंदर ये एक तरह का बाय प्रोडक्ट है सिल्वर, जिसके लोग दीवाने हुए हैं। यानी इन सारे धातुओं का मैल है सिल्वर, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हुई है। सबसे पहले ये समझ लो। तो यहाँ से फिर आपको क्लियर होगा कि सिल्वर का इतिहास जब ऐसा है कि ये एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। 90% से ज़्यादा सिल्वर जो दुनिया में यूज़ हो रहा है इस वक्त, वो बाय प्रोडक्ट है लीड, जिंक, कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का। तो ये आपका क्लियर हो गया। आप आगे बढ़ते हैं। सिल्वर धीरे धीरे अपनी गति से चल रहा था, दुनिया को कोई तकलीफ नहीं थी, कोई मसला नहीं था।
एक वक्त ऐसा आया, तीन तरह के दीवाने जो है उन्होंने प्लान किया कि अब हम जो है सिल्वर को जमा करेंगे, सिल्वर की जमाखोरी करेंगे। तो उनका नाम था हंट ब्रदर्स, ठीक है। तो उन्होंने जमा करना शुरू किया 1970 से। सिल्वर को जमा करते 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 10 गुना प्राइस लेकर गए, 10 गुना। 5 से 6-8 जो है डॉलर ऑन्स था प्राइस, उसको 50 तक लेकर गए ये। और उसके बाद जो मेजर क्रैश आया जिसे कहा जाता है सिल्वर थर्सडे, ये शब्द याद रखना, सिल्वर थर्सडे के क्रैश से उसे माना जाता है, उसे जाना जाता है, जो हंट ब्रदर्स ने पैदा किया था उस वक्त एक्यूमुलेशन करके। कितना प्राइस गया था? 10 गुना, 10x उस वक्त। $5 $6 ऑन्स वाला प्राइस 50 तक गया। उसके बाद एक मेजर करेक्ट आया, वापस से वो 25-30 तक आया। इसका मतलब 50% तक का करेक्शन उस समय भी आया। उसके बाद जो है 1980 से लेके कंटिन्यू सिल्वर इसी बीच में 2017-18 तक घूमता रहा। 17-18 में फिर एक उछाल मारा, हल्का सा टॉप अप आउट हुआ। उसके बाद फिर एक मेजर करेक्शन आई, 35-36 तक गया। फिर अगेन जो है इसने अभी ब्रेकआउट दिया, जो पिछले 1-2 महीना 3 महीना पहले इसने ब्रेकआउट दिया है। और इस वक्त चल रहा है $95 पर ऑन्स। दोस्तों ये एक ऐतिहासिक जो है रैली दिखाई दे रही है। अगर हम जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखें, 40 इयर्स का जो टाइम पीरियड है, जो $50 से करेक्ट किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अगेन एक छोटी सी करेक्शन दिया और फिर ब्रेकआउट करके ऊपर निकल रहा है। तो उसके हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से इसने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। $5, $10, $15 का ऊपर का जो टारगेट है वो अलग है। लेकिन एक शब्द और याद रखो, टेक्निकल टारगेट्स जो होते हैं ना, वो पागलपंती में काम नहीं करते हैं। मैंने बहुतों को टेक्निकल पढ़ाया है, आपको महसूस हो रहा होगा कि टेक्निकल पैटर्न जब साइको हो जाते हैं लोग तो काम नहीं करते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। अब सवाल यहीं से दूसरा शुरू होता है कि जब टेक्निकल काम नहीं करेंगे तो सिल्वर का प्राइस कहाँ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा चाइना ले चलता हूं आपको, वहां भी थोड़ा घुमा देता हूं। 3 पॉइंट्स हो चुके हैं सिल्वर के ऊपर। चौथा जो पॉइंट है कि चाइना के अंदर जो है 60 के ऊपर की जो उम्र के लोग हैं वो लगभग 400 मिलियन हो जाएंगे 2035 तक। 2025 के एंड तक ये थे 310 मिलियन के आसपास। 400 मिलियन का आंकड़ा आप समझते हो? 30% चाइना की पॉपुलेशन 60 प्लस हो जाएगी। यहीं से एक सरकार उठती है और ये बोलती है कि ये जो 60 के ऊपर जाने वाले लोग हैं इनका क्या होगा, इन्हें कौन देखेगा। यहाँ से उनकी एक सोच पैदा होती है जिसे कहते हैं सिल्वर इकोनॉमी। यानी उन्हें अनसर्टेनिटी लग रही है कि जब 60 के ऊपर ये जाएंगे तो ये हमारी कंट्री के लिए एसेट रहेंगे, ये लायबिलिटी हो जाएंगे, इनका टेक केयर कौन करेगा। तो यहाँ पर सिल्वर को इसलिए भी जमा करा जा रहा है ताकि ऐसे लोगों की भी हेल्प हो सके। ये सरकारें समझती हैं कि कब क्या करना होता है, तो उनकी नेशनल प्रायोरिटी बन गई है ये ओल्ड लोग सिल्वर की इकोनॉमिक वापस ये रिफॉर्म कर रहे हैं ये। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो रिटायरमेंट रिफॉर्म्स ला रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये 60 प्लस तक के वैलिड कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो रिटायर होने वाले हैं। 60 प्लस की जो पॉपुलेशन है सबसे बड़ा मसला वहाँ बनी हुई है और वहाँ पे लो बर्थ रेट की वजह से और बहुत जल्दी लोग एजिंग जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 60 प्लस जा रहे हैं। और हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर वो एक पैरेलल 2 टायर्ड इकोनॉमिक बना रहे हैं। एक तो पेपर इकोनॉमी चली रही है वर्ल्ड में, दूसरा वो सिल्वर इकोनॉमी अपने हिसाब से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी अपनी एक मजबूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिल्वर कहाँ तक जाएगा। यही जो वर्ड है, बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं, मेरे ETF के स्टूडेंट्स भी बार बार पूछ रहे हैं। हालांकि उनको स्ट्रैटेजी बताई गई है कि कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, सारी चीज़ें समझाई गई है। मैं एक शब्द में आपको बता देता हूं कि अगर आपको 35 से 40% तक की करेक्शन देखने में कोई आपत्ति नहीं है तो आप आसानी के साथ सिल्वर की रैली को एंजॉय कर सकते हैं। ये कहां तक जाएगा, ये तो बिल्कुल साइकोपंथी वाला गेम चल रहा है इस वक्त।
बहुत ऊपर भी जा सकता है, करेक्शन कल से भी आ सकती है, कोई नहीं बता सकता है। यहां तक कि मैं ये कहूं ना, सिल्वर जो जमा कर रहे हैं ना, वो भी नहीं बता सकते हैं। हंट ब्रदर्स जमा कर रहे थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि ऊपर से खरीदारी खत्म हो जाएंगे। जिस दिन खरीदार खत्म हो जाएंगे वही संकेत होगा कि सिल्वर का अब करेक्शन चालू हो रहा है। दोस्तों, तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ETF के रिगार्डिंग सीखना है तो हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम 30% का बम्पर डिस्काउंट दे रखा है। आज ही डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो हमारी टीम से और आज ही अपनी सीट्स को लॉक करो और अपने प्रोग्राम को तुरंत जो है देखना शुरू करो। दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। डिस्क्लेमर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देखकर पूछकर फिर कोई काम करिएगा।